तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि राशन कार्ड की हमें ई केवाईसी कैसे करना है। एक समय वो भी था कि राशन कार्ड की केवाईसी अगर आपको करना हो तो राशन कार्ड डीलर के पास में जाना पड़ता था, लाइनों में लगने की जरूरत होती थी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन तरीके से फ्यू मिनट के अंदर आप अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा ई केवाईसी। तो आप सभी के सामने एनआईसी की तरफ से जो नई मोबाइल एप्लीकेशन जारी करी गई है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर सरकार ने नए फीचर जोड़ दिए हैं जिसमें कि आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो अपने राशन कार्ड की जो केवाईसी है वो आप घर बैठे कर सकते हो। जब भी आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। तो ध्यान रखना है सभी परमिशन को आपको अलाउ करना होगा क्योंकि आपको केवाईसी करनी है, लोकेशन की भी जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा कैमरा और माइक की भी परमिशन की आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जो कि है, आप देखोगे कि फेस आरडी ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो जोड़ा है जिसके जरिए ये पॉसिबल हो पाता है कि आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का, जिस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाओगे, आधार फेस आरडी अगर आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आ जाएगी जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है। हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बस छोड़ दिया है क्योंकि इस एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करोगे तो ओपन नहीं होगी। ये केवल थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम मतलब केवाईसी करें। तो अब आप सभी के सामने राशन कार्ड को केवाईसी करने के लिए स्टेट सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आएगा। लेकिन मजे की बात यह है, आप यहाँ पर देखोगे कि दो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एक तो सेलेक्ट रेसिडिंग स्टेट, एक है सेलेक्ट होम स्टेट। देखो बेसिकली है ये कि राशन कार्ड आपको पता होगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है और जिसके अंदर अगर आपका जो राशन कार्ड है किसी दूसरे राज्य का है और वर्तमान में आप माइग्रेट हो चुके हो किसी दूसरे राज्य के अंदर, तो वहां पर भी आप राशन ले सकते हो। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे कि हम स्टेट अपना रेसिडिंग सेलेक्ट करेंगे। एग्जांपल से मैं बता देता हूं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हो, राशन कार्ड आपका उत्तर प्रदेश का जारी हुआ है लेकिन वर्तमान में आप काम के सिलसिले में दिल्ली आए हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको यहाँ पर दिल्ली पहले वाले में सेलेक्ट करना है, नीचे वाले में उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन मोस्टली लोग क्या होंगे, सेम ही जगह पर रह रहे होंगे, तो दोनों के अंदर उत्तर प्रदेश या फिर XYZ जो भी स्टेट है सारे स्टेट के नाम मोस्टली यहाँ पर दिख जाएंगे। आप अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको वेरीफाइड लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो पेज आता है वो है आप सभी के सामने फेस ई केवाईसी का, जहां पर आप सभी से आपका जो आधार नंबर है वो मांगा जा रहा है। आधार नंबर जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनका राशन कार्ड से जुड़ा होता है, लेकिन उनको केवाईसी करने के लिए समय समय पर कहा जाता है। तो वो आधार नंबर दर्ज करोगे तो राशन कार्ड में जिसमें भी नाम जुड़ा होगा उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। केवाईसी करने का जो ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और देन यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर आपको कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, अगर आपको स्मॉल में दिख रहा है तो स्मॉल में वो चीजें लिखनी है और सबमिट करना है। अब आप देखोगे कि जैसे हमने सबमिट किया है तो राशन कार्ड के पोर्टल से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुका है, जिसमें कि होल्डर का नाम, आपका स्टेट, इसके अलावा राशन कार्ड नंबर, डिस्ट्रिक्ट क्या है जहां पर राशन कार्ड जारी किया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई। और मेन चीज यहाँ पर देखने को मिलती है केवाईसी का स्टेटस। आप यहाँ पर देखोगे कि अभी ई केवाईसी स्टेटस में एन मेंशन किया गया है, यानी कि नॉट, पहले से केवाईसी नहीं हो रखी है। जब आप केवाईसी करोगे तो यहाँ पर केवाईसी करने के बाद में स्टेटस चेंज होकर के भी आएगा एन से। यहाँ पर आगे क्या होगा मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें फेस ई केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आपको कंसेंट को एक्सेप्ट करना है कि आधार को यूज करने के लिए आपको परमिशन अलाउ करना है। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है और परमिशन को अलाउ कर देंगे। देन आप देखोगे कि जो फेस आरडी एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी अपने फोन के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फेस ऑथेंटिकेशन का, जिसमें कि जिसका भी आधार नंबर आपने दर्ज किया था अब उस व्यक्ति को अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना है। लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप ऑथेंटिकेशन करते हो 3 अटेम्प्ट मिलते हैं 24 घंटे के अंदर। तो आपके चेहरे पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो, आपने चेहरे को ढक न रखा हो,
हो, चश्मा या फिर कैप आपने ना लगा रखा हो, और जब भी आप केवाईसी आप कर रहे हो तो अपनी जो आंखें हैं वो आपको ब्लिंक करना होगा। हम अवेयर हैं इन सारी चीजों से। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने एक सर्कल आएगा। अब इस सर्कल के अंदर आपको अपना जो चेहरा है वो रखना है। कई बार ये जो सर्कल है रेड आपको दिखाई देगा, तो अगर आपके केस में रेड आता है तो उसको कैमरे को थोड़ा सा दूर ले जाना है, पास लाना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। जब भी ग्रीन हो जाता है तो अपनी जो आंखें हैं वो ब्लिंक करते रहना है। जब आप ब्लिंक करोगे तो वो चेक करेगा कि आप एक रियल ह्यूमन हो। उसके बाद में आप सभी के सामने इमेज कैप्चर्ड सक्सेसफुल प्रोसेसिंग का मैसेज आ जाएगा। आप देखोगे कि हमारी जो केवाईसी है वो भी यहाँ पर हो चुकी है। ई केवाईसी स्टेटस, ई केवाईसी रजिस्टर्ड सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुका। डेट टाइम आज का मेंशन किया गया। तो बस इतना ही आपको करना था। आपकी जो केवाईसी है वो हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि नसीम भाई हम कैसे मान ले कि केवाईसी हो चुकी है? तो चलिए हम आपको स्टेटस भी दिखा देते हैं। इसके लिए दोबारा से सेम वही प्रोसेस अपनाना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, लॉगिन करना है, और इसके बाद में आप सभी को अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। इसके बाद में कैप्चा कोड दर्ज करोगे, सबमिट करोगे, तो आप देखोगे कि अभी वर्तमान में हमारी जो केवाईसी है वो हो चुकी है। ई केवाईसी स्टेटस जो पहले एन होता था वो यहाँ पर वाई हो चुका है, यानी कि यस होकर के आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड की जो केवाईसी है वो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। ई केवाईसी अप्रूवल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ दिनों के बाद में। अगर आप अपडेट देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि राशन कार्ड की केवाईसी करने के लिए अब आपको राशन कार्ड डीलर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो केवाईसी है वो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।